क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? उस लड़की को क्यों कहा कि तुम बीमार हो? क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि मर जाओगे तुम? मुराद की अब कोई भी मदद नहीं कर सकता। क्या मतलब? रुकने का ऑर्डर ना मानने की वजह से शूट कर दिया गया है। इससे पहले किसी मुश्किल में पड़े, घर जाओ, तमाम डिवाइसेस उतारो, कोई भी निशान नहीं छोड़ना, सब काम एहतियात से करना। ये ना हो कि हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं, समझे? रुके रुके, कहाँ जा रही हैं? कुदरत कमांडर से मिलना है। खातून आप कौन है? इस वक्त कमांडर का क्या काम यहाँ? किससे मिलना है? देखे, मैं ऑफिसर शाहीन की बीवी हूँ और मुझे कमांडर साबरी से मिलना है। आप ऐसे नहीं जा सकती। जानती हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी अंदर जाएगी, इसने स्कार्फ नहीं लिया। ठीक है, आईडी कार्ड दें। मलिक, ये कमांडर साबरी तक जरूर पहुँचाना है, समझ गई हो ना तुम? बाबा की जान बचाने का यही एक रास्ता है और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ठीक है अम्मी। ठीक है मेरी जान। ओके अम्मी। सब बर्बादी फैला रहे हैं और कुछ नहीं। यस कमांडर, आपसे मिलने के लिए छोटी सी बच्ची आई है। बुलाओ अंदर। आओ बेटा। ऑफिसर शाहीन की बेटी है। ओ रियली? वेलकम यंग लेडी, आओ अंदर। थैंक यू। तुम जा सकते हो। अंकल, मैं ये खत आपको देने आई हूँ। मुझे? कमांडर साबरी, शाहीन ने बताया कि आप कितने मुहिब्बुल वतन, आदिल और डेमोक्रेटिक इंसान हैं। ये खत भी मैंने इसी बात पर यकीन रखते हुए लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे शौहर इस वक्त नजरबंद हैं। मुराद को मार डाला। बताया गया था कि डेनिस ने मदद करने का कहा था, मगर अब सुना है कि उनको भी पकड़ा हुआ है। एक यूनिवर्सिटी की लड़की भी गिरफ्तार है। कल से मुराद के बारे में भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अभी तक कोई खबर नहीं है उनकी। कल कुछ लोग हमारे घर में भी घुस आए थे, टेलीफोन की रिकॉर्डिंग चोरी कर ली। इससे ज्यादा खौफनाक बात क्या होगी कि हमारी कॉल्स भी सुनी जा रही हैं। हमारी मदद करने वाले एक वाहिद इंसान आप हैं। प्लीज इन लाचार लोगों को बचाएं। अम्मी। मलिक, खत उन्हें पहुंचा दिया? दे दिया। पढ़ लिया था? जी अम्मी। और क्या? बहुत शुक्रिया आपका। चलो चले। यस। अंदर आ जाएं। ऑर्डर करें कमांडर। हर जगह की तलाशी लो अच्छी तरह। क्या ढूंढ रहे हैं कमांडर? लिसनिंग डिवाइसेस। चलो तलाशी शुरू करो। बड़ा दिन आ गया बाबा जान। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है। सनम, तुमने पेपर्स तैयार कर लिए हैं? अपने लिए टिकट अरेंज कर लिए हैं? बाबा प्लीज, गुस्से में ऐसे ही बोल दिया था मैंने। ये बात तो आप भी जानते हैं ना। खुदा के लिए ये बाहर जाने वाली बात खत्म कर दें। सनम, मुझे आज के दिन परेशान मत करना। जो कह रहा हूं वो करो। कुदरत साहब, फिर और किस किस को मेडल मिल रहे हैं?
किसको मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेगम, कौन डिजर्व करता है ये इंपॉर्टेंट है इंजी बेगम। मैं आज के दिन बहुत पुरसुकून हूं। वो देखो आ गया कुदरत कमांडर, रोको रोको। क्या हो रहा है? कौन है ये औरत? हाँ, क्या तुम ही हो कुदरत कमांडर? कुदरत साहब, कंट्रोल योरसेल्फ। कुदरत साहब, क्या हो रहा है? तुम कौन होती हो मेरी गाड़ी के आगे आने वाली? दफा हो जाओ यहां से। माँ हूं मैं एलिफ की, जिसको तुम लोगों ने अंदर बंद किया हुआ है। ले जाओ इसे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारी बेटी को कोई उठाकर ले जाए तो क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे? ये सब क्या है? चुप रहो। तो फिर दो मेरी बेटी। तुम रूम में जाओ। चलो बेटी। बैठो गाड़ी में। तुमने देखा इन्होंने कमांडर कुदरत से कैसे बात की? इनके बीच कोई बात है शायद। कह रही थी तुम्हारी बेटी ले लूं। मुझे यकीन है जो तुमने किया उसका अंजाम भी सोचा होगा। मैंने कहा था तुम्हारी बेटी है, मगर तुम नहीं माने। मैंने तुम्हें फोन पर भी कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब भी ख्याल कर रही हूँ मैं। तुम्हारी बेटी होती तो अपनी मर्जी करते, समझे? मगर मेरी बेटी है, जाया नहीं करूंगी तुम लोगों पर। क्या चाहती हो वो बोलो। मुझे मेरी बेटी चाहिए। वो एक टेररिस्ट है। वो टेररिस्ट तुम्हारा ही खून है। अपने अल्फाज का ध्यान करो, औकात से बाहर हो रही हो। ये तो कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगी जो ना कर सकूं। देखना, तुम सबको बताऊंगी मैं। तुम पर यकीन करेंगे या मुझ पर? हम दोनों पर। ब्लड टेस्ट जैसी कोई चीज भी होती है, पता है तुम्हें? दो मेरी बेटी अब। वादा करती हूँ सामने नहीं आऊंगी। ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। कमांडर, ये आपकी टेबल के नीचे से मिला है। मतलब इसकी भी जरूरत कर ली उन लोगों ने? हाँ, मेरे लिए कोई और ऑर्डर है तो बताएं। है। इसको इसके ऑनर को वापस करना होगा। जवान। जी फरमाइए सर। मुझे दो, मैं खुद दे दूंगा। जैसे आपका हुक्म सर। नियत की अल्लाह की रजा के लिए तयम्मुम की। ए अल्लाह कबूल फरमा।
एलिफ की माँ का क्या काम बाबा के साथ? इन लोगों से कोई ताल्लुक है आपका? प्लीज ये मत कहिएगा कि रिश्तेदार हैं वो हमारे यहाँ। तुम तो फजूल बातें करती हो, वरना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। हाँ, इस लड़की के बारे में ऐसा जरूर है कुछ जो मैं नहीं जानती, मगर बाबा ने उसे गाड़ी में क्यों बिठा लिया? उसकी बेटी को पकड़ा हुआ है, वो आई थी उसकी रिहाई की भीख मांगने। क्यों पकड़ा है उसे? इंतहा पसंद फौजियों के साथ मिली हुई है वो लड़की। मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई। हैरान करने वाली बात मैं तुम्हें अब बताती हूँ सनम, डेनिस भी इसमें शामिल है। ऐ अल्लाह, तमाम दुखों को मिटाने वाले अल्लाह, सबकी दुआओं को सुनने वाले अल्लाह, ऐबों को पोशीदा रखने वाले और राजों पर पर्दा डालने वाले अल्लाह, ऐ बेयारों के मददगार रब और लाचारों की चारा जोई करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं मेरे रब। हर नक्स को छुपाने वाले मैं तेरी पनाह मांगती हूँ। तू मुश्किलों को दूर कर दे और आसानियां पैदा फरमा। तू मुझसे राजी हो जा मेरे रब। अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ और तुझे ही अपना मददगार मानती हूँ मेरे अल्लाह। आमीन। जेजान आंटी, आप क्यों नहीं बोल रही? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कबूल कर लिया कमांडर ने, छोड़ देंगे एलिफ को। मतलब उस पेंडू लड़की से मिला हुआ था, इसलिए मुझसे नहीं बन सकी। वो बकायदा जुड़ी हुई है उससे, इसलिए मैं हज़्म नहीं हुई। कोई बात नहीं। कुदरत साहब, हल कर लिया मसला? आओ। कमांडर, हमें अकेला छोड़ दें प्लीज। मैंने कहा हमें अकेला छोड़ दें प्लीज। ओके सनम, चलो। कमांडर। हाँ बोलो। आपके आने का इंतजार कर रहा था कि खुशखबरी सुनाऊं। आखिरकार लड़की ने साइन कर दिए। जरूरत नहीं है अब। क्या मतलब? वो जा रही है। जनाब, साइन लेने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। सर, वैसे भी ये बयान तंजीम को कसूरवार ठहराने के लिए बहुत अहम है, जैसा कि आप चाहते थे। और उस वक्त जो गलती हो गई थी हम ठीक कर लेंगे। जानता हूं ऑफिसर, जानता हूं मैं। ये सब ऑर्डर्स मैंने ही आपको दिए थे, मुझे याद है। मगर फिर भी लड़की निकल गई। जो आपका ऑर्डर कमांडर। मैं आपको यह बताता चलूं कि अगर हम ये बयान इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ऑफिसर बच जाएगा। ये जो आपका शानदार इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, इसको अपने बेटे पर भी लागू करें ना। वो भी तो बयान दे। लड़की को अभी निकाल दूं? नहीं, जल्दी की जरूरत नहीं। काफी अरसे से हमारी मेहमान है वो। अच्छा, अब जाते जाते सेरेमनी में शामिल कर लेते हैं उसे। ऑफिसर, जवानों से कह दो गार्डन में आ जाएं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो एलिफ।
कल शाम को मिले थे लेकिन कोई बात नहीं हो सकी। तो ठीक तो हो ना? बिल्कुल। हाँ ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन लग नहीं रहे हो। तुम बीमार तो नहीं हो ना? काश हो जाऊं, तब जान छूट जाए मुझसे तुम्हारी। अल्लाह का नाम लो। क्या हुआ? मेरी वजह से परेशान रही, हर वक्त तुम्हारे पीछे लगा रहा, हर वक्त तुमको परेशान करता रहा हूं मैं। ऐसा मत कहो अब। क्यों ना कहूं मैं, एक दिन हम सब ने मरना है। क्या फजूल बातें कर रहे हो मुसलसल? तुम मरोगे तो? बताओ क्या होगा तुम्हें? तुम मर गए तो अंदर से खाली हो जाऊंगी, किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगी। सारी उम्र तुमको याद करके गुजर जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। या अल्लाह उसे निकाल दो मेरे दिमाग से, भूल जाऊं, बिल्कुल याद ना आए। मेरी मदद कर अल्लाह, दोबारा कभी उसे मेरे सामने न लाना अल्लाह, नहीं देखना उसे। जा सकती हो। क्या हुआ? ओह, ये जगह पसंद तो नहीं आ गई? चलो निकलो निकलो, चलो। इसके साथ बाहर नहीं जा सकती, आखिर कुछ उसूल हमारे भी तो हैं। चलो उतार दो इसे। जेल में ऐसी ही आई थी मैं। हाँ मालूम है, जवानों से गलती हो गई थी तब, मगर अब ये गलती हम दोबारा तो नहीं कर सकते ना। चलो उतारो इसे सर से। स्कार्फ नहीं उतारूंगी मैं, कोई भी मुझसे ये नहीं करवा सकता। अच्छा, मतलब कि कोई भी ताकत तुमसे ये नहीं करवा सकती है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? गुनाह है ये, छोड़े, दे दे वापस, दे दे मुझे। जवान नहीं, निकालो इन्हें बाहर, निकलो बाहर, मुझे नहीं देखना, नहीं देखना। निकालो इसे यहाँ से। निकालो मैंने कहा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, ये गुनाह है जो कर रहे हो, जुल्म है ये, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। रेडी। दस्ता आपके ऑर्डर के लिए तैयार है कमांडर। ये क्या हो रहा है? शायद रिहर्सल है। रेडी। निकलो यहाँ से। नहीं निकलूंगी वैसे। हम कुछ नहीं कर सकते।
से गुजरूंगी। नहीं कर सकती मैं ये, प्लीज। कमांडर का हुक्म है। मुझ पर पड़ने वाली नजर पे तू पर्दे डाल दे मेरे रब, कोई ना देखे मुझे ऐसे। मुझे भी, मेरे साथ ही सब करने वालों को भी माफ कर दे यार रब। कौन है ये वो लड़की है। वो लड़की? मगर सर खुला है। सर तो खुला होना ही था, वैसे तो नहीं आ सकती ना। बाबा ने बड़ा अच्छा सबक सिखा दिया है पेंडू हसीना को। क्या कर रहे हैं ये? कर क्या रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम? ऊपर उठाओ अपने सर। जवान, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ? क्या ऑर्डर दिया था तुमने? लोगों की इज्जत करने का ऑर्डर दिया गया है इन्हें। अच्छा, ये तुम्हारा काम था। इसको पहन लो अपने सर पर। इस जुल्म की मैं तुमसे माफी मांगता हूं बेटी। चलो अब जाओ फौरन यहां से। मेरी बच्ची एलिफ आ गई। एलिफ, तुम जिंदा हो? अभी अभी एलिफ, एलिफ, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची।
मुझे अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। तुम्हें मेरे फैसलों को तब्दील करने की इजाजत किसने दी? बोलो। मेरे ज़मीर ने जो कहा मैंने वही किया। तुमने जो कहा ना तो वो किसी किताब में है और ना कोई रूल है। ये ना तो दुनिया में है और ना ही आखिरत में। ओहो पाशा, देखो तुमने भी उनकी तरह बोलना शुरू कर दिया है। ये दुनिया, वो दुनिया। तुम्हें इन सब बातों का जवाब देना होगा मुझे। मैं इस बकवास का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। मैंने जो करना है तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें सबसे पहले ऑफिसर डेनिस को रिहा करना है और मुराद को एक अच्छे सिपाही होने का एजाज वापस देना होगा तुम्हें। सुना तुमने? तुम कौन होते हो मुझे इस तरह हुक्म देने वाले? हाँ, हुक्म नहीं पाशा, मशवरा। क्योंकि तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो। मुराद को धोखेबाजी से जिस तरह मरवाया तुमने, सब जानता हूं मैं। और तुम अपने लोगों पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको खत्म करने में लगे हुए हो, सिर्फ अपनी जाती खुशी के लिए। इंसान को इंसान नहीं जानवर समझ रहे हो तुम। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मेरे पास सबूत मौजूद है तुम्हारे हर गुनाह का पाशा। मसलन संचार कमांडर से तुमने जो भी बातें की हुई हैं इस कैसेट में है। मतलब है तुमने सब कुछ सुन लिया? जैसे तुम लोगों की मुखबरी करवाते हो उसी तरह तुम्हारी भी हुई। यूनिफॉर्म उतारने से पहले अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को हटा दो, नहीं तो मासूम इंसानों के हाथ दोनों जहानों में तुम्हारी गर्दन पर होंगे। हर तरफ देखो, ठीक से देखो। इधर भी अच्छी तरह देखो। कमांडर, हर तरफ देख लिया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल सका। इस कमरे में नहीं हो सकते। मगर ये कैसेट, हम दोनों ने ही इस कमरे में खड़े होकर बातें की थी। उसी तरह तुम्हारी भी हुई। यूनिफॉर्म उतारने से पहले अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को हटा दो। ऑफिसर, मेरी जैकेट के बटन देखो। जैकेट के बटन खोलूं? हाँ, जरा ध्यान से। कमांडर साहब,
थोड़ी देर पहले हेड ऑफिस से निकले हैं। कोई बुरी खबर तो नहीं है कमांडर? इस खत के मुताबिक तकरीब हंगामी इजलास की वजह से मंसूख हो चुकी है। कमांडर आप जा सकते हैं। मलिक बेटी। बाबा, मेरे बाबा, मेरी जान, मैंने आपको बहुत मिस किया। अगर तुम्हें इस वक्त बुलाया है तो कोई जरूरी बात ही होगी। जनाब, हम सब इदारे में होने वाले रद्द-बदल से अच्छी तरह आगाह हैं। जहां तक हालिया वाकयात के रूनुमा होने की बात है तो इस सिलसिले में साबरी कमांडर साहब ने हमें पूरी तफसील से आगाह कर दिया है, जमहूरियत को अच्छी तरह से वाज़ेह कर दिया है। मफरूर रोम को बचाने के लिए एहतजाजी स्टूडेंट्स के साथ मिल चुके हैं। जनाब, सबसे गलत बात यह है कि मुझे सुना जा रहा है, हम भी सुनते हैं मगर इंटेलिजेंस की आगाही के लिए। सही कहा। आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आपको बताए बगैर कोई भी काम नहीं करते। अब क्या चाहते हो? जनाब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एहतजाजियों का चेहरा सामने आ गया है और साबरी कमांडर उनका असल सरबराह है। हर किसी को ये बात बताना जरूरी है, खास तौर पर जनाब अवाम को, क्योंकि हम इस काम को खुद से सरंजाम दे रहे हैं, इसलिए हमें इसका अंदाजा है। लेकिन हुकूमत जाहिल लोगों को इस्तेमाल में लाके जनाबे वाला अवाम को मुसलसल सबज़बाग दिखा रही है। जनाब, हमें उनको बेनकाब करना ही पड़ेगा।
यानी तुम बुनियाद परस्ती के खिलाफ जंग का कह रहे हो? ठीक कह रहे हैं आप जनाब। मुझे आज तक तुम्हारी हर बात पर यकीन था, तभी तुम्हारे पीछे था मैं भी हामी हूं इस बात का, फिक्र ना करो। शुक्रिया जनाब। एहतजाजी तहरीकों से दिन ब दिन कितना मसला बढ़ रहा है, इसका नमूना कल आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे। स्कार्फ वाली लड़कियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हदफ दूसरे हैं, याद रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, स्कार्फ वाली लड़कियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वेरी गुड। आपके कपड़े, हुलिया और दाढ़ियां और ये सब कुछ बहुत मुनासिब होना चाहिए। ये सब काम करने से पहले जिया से राब्ता करो, वो वहां का इंचार्ज है, समझ गए? जी मैं समझ गया कमांडर। कमांडर। ऑफिसर, मैं अभी फारिग नहीं हूं। जो हुक्म। मुझसे पूछे बगैर कोई चाल चली जा रही है। और एक बात याद रखना कि ऑफिसर संजार से कोई राब्ता नहीं रखोगे तुम। जो आपका हुक्म हो कमांडर। मुज़ाकरात मैं करूंगा, लेकिन काम खत्म होने के बाद वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करना और किसी भी किस्म की गलती ना करना। अपना खास ख्याल रखना, समझ गए ना? जी मैं समझ गया हूं कमांडर। जा सकते हो। अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे रब, ना चाहते हुए भी इन हालात में फंस गई। मैं उन जालिमों को तेरे हवाले करती हुआ है मेरे रब। मेरे चेहरे से इस दाग को धो दे मेरे रब। एलिफ मेरी जान, तुम फिर से क्यों रो रही हो? अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। स्कार्फ ले गए मेरे सर से, मैं वहां मर क्यों नहीं गई? अल्लाह बचाए बेटा, ऐसा हरगिज ना कहो। तुम अभी तो मिली हो मुझे, मैं कुर्बान जाऊं, ऐसा ना कहो। किस मुंह से यहाँ आए हो? सुहेला, मुझे अलिफ से बात करनी है। उसने मुझे गलत समझा। डेनिस, हम सब ने गलत समझा। हमारी दोस्त को ही नहीं, तुमने हम सबको धोखा दिया है। तुम मर रहे थे, तुम्हारी फिक्र थी हमको। मैं अलिफ से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। झूठ के ऊपर शादी को मत रखो तुम। ऐसा मत कहो। मैं एक खानदान को झूठ से बचा रही हूँ। मेरे मामू ने एतमाद किया था तुम पर। उन्होंने कहा अच्छा लड़का है, लेकिन तुमने हम सबको धोखा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और उसकी मदद के लिए आया हूं मैं यहाँ पर। एतमाद हासिल करने नहीं, उसके साथ रहने, उसकी मदद के लिए। यकीन करो। यहाँ से जाओ डेनिस, चले जाओ। एलिफ को नहीं बताऊंगी कि तुम आए थे यहाँ पर। बर्बाद कर दिया है, जलील कर दिया है तुमने। जाओ, बस चले जाओ, जाओ।
ठीक हो गया है। बहुत अच्छा है, हम सब यही चाहते थे मौलाना। ये ले लें, कुछ देर बाद मिलते हैं। 15 मिनट बाद अपने साथियों को लेके पीछे कैंटीन पे आ जाना, समझे? ठीक है, पहले असली फायर करेंगे और बाद में हम लोग उनको डराएंगे। आप बेफिक्र रहें मैडम। खाली फायर करने से असली नहीं लगेगा, 1-2 बंदूकों जख्मियों की आवाज निकालनी पड़ेगी। किसी को पकड़ना नहीं, बहुत ध्यान से। मैं पीछे बस तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस दौरान स्कार्फ वालों को छोड़ना मत। एलिफ, 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 एलिफ रुको जरा। मैंने तुमको कल शाम नहीं कहा था? पागल समझा है एलिफ को? फजूल बात मत करो सुहेला, कोई बात नहीं करनी मुझे। लड़कियों किधर? क्लास ले रहे। फिलिस ढूंढ रही है तुम लोगों को, कैंटीन में बैठी है, कुछ कहना था शायद। अल्लाह अल्लाह, चल कर देखते हैं। देखो देखो, कुछ तलाश कर रही थी वो। शुक्रिया। देख लो कि तुम क्या तलाश कर रही हो। फिलिस, हमें ढूंढ रही थी तुम? तुम्हें? तुमने सैराब को कहा था? मैंने? अल्लाह अल्लाह। हर तरफ से घेर लिया है, कैसे निकलेंगे? पुलिस को खबर कर दी है, फिक्र न करो। उस स्कूल में कोई भी परिंदा पर मारता है तो हमें खबर हो जाती है, जानती हो? लगता है तुम किसी और के हुक्म में रह रहे हो, समझी? तुमने क्या कहा? हम लोग बहुत मजबूर थे जनाब, वो हमारे पीछे था। यूनिवर्सिटी के मसले में आने की कोशिश की। किस्मत तो देखो। वो मौलवी तो बेवकूफ है, तुम इसको यहाँ से ले जाओ। अगर उन्हें पता चल गया कि इसे हम उठा कर लाए हैं तो हम सबके सब फंस जाएंगे। गुड इवनिंग।